हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीईटी एग्ज़ाम 2025 में फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग के दौरान अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होता है बीएड से संबंधित कॉलेज में, तो आप लोगों को क्या करना होगा, कौन से और कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं इस टाइम को सेफ बचाकर। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो 2 ईयर बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं और आपकी ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है और आपने पीटीईटी का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपके जितने भी मार्क्स आए, आपने पहली काउंसलिंग कराई उसमें आपको कॉलेज नहीं मिला, सेकंड काउंसलिंग कराई उसमें भी मान लो आपको कॉलेज नहीं मिला, अगर थर्ड लिस्ट आती है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर थर्ड लिस्ट नहीं आती है, सेकंड लिस्ट तक ही रहती है, क्योंकि लिस्टें ऐसे निकलती है जैसे आप लोगों की जितनी सीट जहाँ पर खाली है उस हिसाब से सीट और सीटों को देखते हुए जो है कॉलेज अलॉट होते हैं और लिस्टें निकलती है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कॉलेज बीएड में इस साल नहीं मिला है तो आपको क्या करना है उस पर बात करते हैं। अगर आपने बीएड की पूरी कोशिश की, नहीं मिला कॉलेज, तो आप लोगों को क्या करना है। देखो, बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर आप पास हैं, बिल्कुल, तो अगर आप पास हैं तो आप एमए, एमएससी, एमकॉम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में किसी भी कॉलेज से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अभी चल रहे हैं तो अपना जो 1 साल बिगड़ेगा ये वाला, ये बच जाएगा और इससे आप लोगों की एमए कंप्लीट हो जाएगी। 1 साल तो लगभग एमए, एमएससी, एमकॉम में से 1 साल तो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 सेमेस्टर तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसी साल। और 2 सेमेस्टर जो और बचेंगे वो आपके नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 2026 में। तो 25 और 26 में जो है 2025-26 में आप लोग अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो 2 ही साल की होती है, एमए हो चाहे एमएससी हो चाहे एमकॉम हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है तो आपको आराम से मिल जाएगा। रेगुलर की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट जो फॉर्म होते हैं वो थोड़ा टाइम बाद आते हैं, तो उनके आप लोग पूछ के बाद में बता देंगे आप लोगों को जो भी प्रोसेस रहेगा। और अगर अभी हाल फिलहाल जो भी चीज़ें चल रही है प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की, वो आप लोग ई मित्र से भी पूछ सकते हैं और आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 150 रुपये कुछ फॉर्म के लगते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री किसी से भी भर सकते हो। आपकी इच्छा हो, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, एमए करना चाहते हो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिससे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं तो एक ही साथ 2-2 एमए कर लूँ तो वो भी कर सकते हैं। किसी ओपन यूनिवर्सिटी से आप एमए हिस्ट्री से कर लो और यहाँ से जो है आप लोग क्या करेंगे, रेगुलर कर लो जो मेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ें हो जाएगी तो आप लोगों को एक बेनिफिट होगा, जब आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आएगा तो आपकी बीएड फिर आने वाले टाइम में 2026 से सुनने में आ रहा है कि फरवरी से 1 साल की बीएड हो सकती है, यानी कि एक जिनकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो सभी स्टूडेंट 1 साल की बीएड कर सकते हैं। तो उससे आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि जहाँ 2 साल आप लोग बीएड में लगाते हैं वहाँ 1 साल में ही बीएड कंप्लीट होगी। पर ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्हों की यूजी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम में से कुछ भी चीज़ें कंप्लीट होगी। कहने का मतलब दोनों ही कंप्लीट होना चाहिए, यूजी और पीजी, तभी आप लोग बीएड 1 साल की कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ऐसा कुछ रूल है और आगे जाके और भी चीज़ें क्लियर होगी तो वो आप लोगों को टाइम पे हिसाब से बता दी जाएगी। तो अभी जो टाइम पीरियड आपका बिगड़ रहा है उसको आपको बचाना है पीटीईटी एग्ज़ाम का। जो पीटीईटी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो एमए, एमएससी, एमकॉम कर सकते हैं। और रही बात आपके पैसे की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मेरे 5,000 रुपये लग गए, 22,000 लग गए, फिर भी कॉलेज नहीं मिला। तो आप लोग रिफ़ंड का फॉर्म भर सकते हैं। 3 महीने बाद रिफ़ंड का फॉर्म प्रोसेस चालू हो जाता है और आप लोगों को पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। 5,000 रुपये कुछ आपके रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, उसमें से अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो उस कंडीशन में आपको 4,800 रुपये ऐसे कुछ वापस मिल जाते हैं। और अगर आपको कॉलेज मिल गया है पर आप नहीं लेना चाहते हैं या दूर मिला है तो उस कंडीशन में आप लोगों को 4,400 रुपये कुछ ऐसा मिल जाता है।
तो वो आप लोग देख लीजिएगा उस हिसाब से। और 22,000 रुपये भी आप लोग रिफ़ंड करा सकते हैं अगर आपने एडमिशन के पैसे दे दिए हैं और आपको कॉलेज समझ में नहीं आया है, कुछ भी चीज़ ऐसी हो, तो आप लोग या तो VMOU हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर अपने पैसे जो रिफ़ंड का फॉर्म भरता है उसको रिफ़ंड का फॉर्म भर के जो भी आपके अकाउंट नंबर है वो सही सही फिल करके आप लोग कर सकते हैं। आपको अपने पैसे, कुछ पैसे कट कर आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन आपके पास तैयार है। अब आपकी इच्छा है आप क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे डिप्लोमा कर रहे हैं, और भी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, पर टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। आप चाहें तो किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं, SSC वगैरह की कर सकते हैं, UPSC की कर सकते हैं, या जो भी वैकेंसी है CET वगैरह की राजस्थान में, पटवार, ग्राम सेवक, जो भी ग्रेजुएशन के बाद सारे एग्ज़ाम एलिजिबल हो आप लोग। CET अगर आपकी कंप्लीट है तो CET से रिलेटेड जो एग्ज़ाम आते हैं वो दे सकते हैं, और बिना CET वाले आते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यही बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता था, और आप लोगों ने आराम से सुन भी ली होगी, और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। और आप MA MSc करेंगे तो बाद में आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आएगा तो BEd होते ही आप लोग जो है फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक बेहतरीन मौका आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।